प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। प्रभु आज की सुबह इस वचन को हमें समझने की सामर्थ प्रदान करे। आइए हम वचन में चले। अपनी अपनी बाइबल जरूर खोलिएगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को खोलिए ताकि मैं जो वचन आपके बीच में रख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा में हो कि वो आप समझने पाए। 19वां अध्याय जो है वो एक विलाप का गीत है। यहाँ पर परमेश्वर प्रधानों के विषय में कह रहा है, इज़राइल के लिए, और वो यहेजकेल से बात कर रहा है कि तू इज़राइलियों से, उनके प्रधानों से इस विलाप के गीत को दे। और परमेश्वर यहाँ कहता, तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच में बैठा करती थी और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच में पालती और पोसती थी। मैं इस पूरे अध्याय को कई बार आपके बीच में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि समय का अभाव है। 5 से 7 मिनट में हम सब संदेश को, परमेश्वर के मनन को सुनना चाहते हैं। ये इतना पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। जिस मनन को आप 5 से 7 मिनट में सुनते हैं, उसे समझाने के लिए, उसे रखने के लिए आपके बीच में मुझे पूरा दिन लग जाता है कि मैं इसको आप लोगों के बीच में कैसे लेकर आऊं। मैं परमेश्वर से मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि मुझे समझ और बुद्धि दे ताकि मैं इसे समझने पाऊं। जो मैंने सीखा इस मनन के द्वारा वो आपके बीच में आज रखने जा रहा हूं। इससे पहले कि इस 19वें अध्याय को हम समझें कि ये राजा कौन है, ये सिंह कौन है, सिंहनी कौन है, बच्चे कौन है, इसको समझने के लिए मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। तब आप इस अध्याय को समझ पाएंगे। परमेश्वर जो इजराइलियों का राजा बनकर होकर आया था, वो परमेश्वर जो इजराइलियों का राजा था और अपने जीवन में उसने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम, इसहाक और याकूब से, कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को समुद्र की किनकों की तरह बढ़ाऊंगा। वे लोग परमेश्वर की अवहेलना करने लगे और वो मिस्र की गुलामी में चले गए। जब मिस्र की गुलामी में गए तो परमेश्वर ने उनकी आहों को सुना, परमेश्वर ने उनकी दुख तकलीफ को देखा और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा उनके बीच में गया और उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। उन्होंने अद्भुत कामों को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा, और जैसा परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें आशीष के देश में पहुंचाऊंगा, कनान देश में पहुंचाऊंगा, परमेश्वर ने उन्हें कनान देश में पहुंचाया। जैसे जैसे इजरायली बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो उनके बीच में विवाद भी प्रारंभ हुए और उस विवाद के कारण उनके लिए जरूरी था कि उनके बीच में कोई एक न्याय हो। तब परमेश्वर ने पहला न्याय जो इजराइल का था, जो भविष्यवक्ता रहा, जिसके विषय में कहते हैं कि शमूएल उनके बीच में आया, और तब परमेश्वर ने उनके लिए शमूएल को खड़ा किया जो एक भविष्यवक्ता था। उन्होंने उनके बीच में उसके न्याय के कामों को किया और उनके बीच में अपनी सेवाओं को दिया। चूंकि जब शमूएल बुजुर्ग होने लगा तो लोगों ने यह कहने लगे कि हमें राजा चाहिए, हमारे लिए कोई राजा को नियुक्त कर। लोगों के कथन के अनुसार शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके लिए एक राजा को नियुक्त किया। लेकिन ठहरिए, परमेश्वर यहां पर कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर ये कहना चाहता है, जिन इजराइलियों का राजा मैं स्वयं बनना चाहता था, जिन इजराइलियों को मैं निकाल कर लाया, जिनको मैंने अपनी संतान बनाया, मैं उनका पिता होना चाहता था, मैं उनका राजा होना चाहता था। मैं चाहता था कि ये इजराइली लोग मुझे अपने दिल से राजा माने। लेकिन ये क्या, उन्होंने अपने लिए सांसारिक राजा की मांग कर दी। और हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने जब मांग करी तो शमूएल ने उनके लिए एक राजा को नियुक्त किया, जो परमेश्वर कहता है कि अब सब कुछ बिगड़ने वाला है। उनके बीच में शाऊल आया, शाऊल के बाद दाऊद आया, दाऊद के बाद सुलेमान आया। सुलेमान तक पूरा राष्ट्र जो था, इजराइल राष्ट्र, वो संयुक्त था। लेकिन सुलेमान के बाद जो राजा आए, जिनके विषय में कहा जाता है जो यहूदा का राजा हुआ, और फिर उसके बाद इजराइल का जो राजा हुआ, जो रहूबियाम आया और यारोबाम आया, इन दोनों राजाओं के आने के बाद ये इजराइल 2 भागों में हो गया। और यहीं पर उस सिंहनी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो यहूदा और इजराइल राष्ट्र के बारे में बात की जा रही है। और इनके जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं, उनके विषय में बात की जा रही है कि वो राजा लोग जब इस इजराइल पर, यहूदा पर जिन्होंने राज किया, वो कैसे अपने जीवन में एक के बाद एक अपनी जिंदगी में वो त्रासदी को लेकर आए। बहुत से राजा हुए जिनको मार दिया गया, जो उन्हीं के संगे साथी रहे जिन्होंने उनको मार दिया, और ऐसे करके वे अपने जीवन में उन तमाम तकलीफों को देखने लगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रिय, बहुत डीप मैसेज है। इसके अंदर जब हम अध्ययन करेंगे तो 5 मिनट क्या 1 घंटा भी कम पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं सीमित समय में आपके बीच में रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने पृष्ठभूमि में आपको इतना बता दिया कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए राजाओं को नियुक्त किया। तकरीबन 44 राजा उनके बीच में आए, 43, और एक रानी रही। उनके बीच में वो राजाओं ने न्याय किया, काम किया। लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये कि परमेश्वर उनका राजा बनना चाह रहा था, लेकिन उन इजराइलियों ने उसको ठुकरा दिया। और तब परमेश्वर कहता, जिस दाग को मैंने बोया था वो फलवंत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वो सूख गई। वो इजराइल के बारे में है कि वो सूख गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लिया। और जब परमेश्वर से अलग किया तो वो सूखने लगे और उनके जीवन में बहुत सी त्रासदी आई। और तब परमेश्वर उनके विलाप को बताता कि तू ये विलाप को उनके बीच में गा।
लेकिन चूंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ता। उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हारे बच्चों को त्यागूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक पूरा करता है। परमेश्वर ने उन्हें ना ही त्यागा ना ही छोड़ा, पर हाँ, एक बात जरूर है, परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी, परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, उन्हें दंड दिया, सब कुछ दिया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं मेरे प्रियो। अंततः क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को उनका राजा होने के लिए फिर से भेजा। यीशु मसीह आया क्यों? वो मेरा और आपका राजा बनने के लिए संसार में आया था। जिन इजराइलियों ने परमेश्वर को अपना राजा होने से ठुकरा दिया था, वो राजा फिर से आया मेरे और आपके लिए और सारी दुनिया का राजा बनने के लिए। लेकिन अब की वो आया था कि जो मुझे स्वीकार करेंगे, मैं उनके दिल का राजा बनूंगा। जब यीशु मसीह आया तो कितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और उस समय के कितने राजाओं ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम और आप भी उस राजा को जब हम अपने दिल में स्वीकार करते हैं, वो हमारे दिल का राजा बनता है। यीशु मसीह संसार में आया और वो एक राजा की रीति से आया। स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए राजा का जन्म हुआ है। उस समय का राजा कहता, कौन है जो मेरे अलावा कोई राजा का जन्म ले सकता है? उसने उसे मरवाना चाहा लेकिन नहीं मरवा पाया। और तब वो राजा का जन्म होता है। एक छोटी सी गौशाला में, उस चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ वो राजा आता है। मरियम और यूसुफ उसके पास बैठे हैं, गरड़िए उसके पास बैठे हैं। वो राजा धीरे धीरे बड़ा होता है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाता है। 33.5 वर्ष तक अपनी सेवाओं को देता है। फिर वक्त आता है कि वो कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान करे। अपने लोगों के देखते देखते वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान होता है। एक संदेश देता है, मैं तुम्हारा राजा हूं। और तब वचन जैसा बताता है कि यहूदियों का राजा, उसके ऊपर एक तख्ती लगाई गई कि यहूदियों का राजा। जिन यहूदियों ने, इजरायलियों ने यीशु मसीह को राजा करने से अस्वीकार कर दिया था, उस समय के लोगों ने, जो प्रधान थे, उन्होंने उसकी तख्ती पर, उसके क्रूस पे ये शब्द लिखा, यहूदियों का राजा। और तब मेरे प्रियो, वो राजा अपने आप को बलिदान करता है, कब्र में रखा जाता, लेकिन मर नहीं जाता मेरे प्रियो। कब्र में रखने के बाद तीसरे दिन वो जी उठता है, लोगों को दिखाई देता और देखते देखते बादलों पर चला जाता है। वो कहता, देख मैं फिर से वापस आने वाला हूं। वो राजा जो प्रथम बार आगमन में आया था, वो द्वितीय आगमन में भी आने वाला, क्योंकि वो अपने वायदे के मुताबिक जरूर आएगा मेरे प्रियो। लेकिन अब जो राजा आएगा वो किस तरीके से? जब रात्रि के करीबन 11:30-12 बज चुका था और मैं इस मनन को कर रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे इस अध्याय को समझाने की अगुवाई दे, तू मुझे सिखा कि मैं समझूं। और तब परमेश्वर ने इन विचारों को मेरे मन में डाला, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। वो राजा जो गौशाले में था, गौशाले में आया, जब ज्यादा उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की गई, लेकिन अब चर्चा हो रही, हर जगह उसके आगमन की चर्चा हो रही मेरे प्रियो। कहां कहां परमेश्वर का संदेश नहीं सुनाई दे रहा कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, हमारा और आपका वो राजा आने वाला है। वो जो पहले चरनी में आया, लेकिन अब चरनी में नहीं, वो अपनी इस दुनिया में आएगा और लोग उसे देखेंगे, सारी आंखें उसको देखेंगी। वो राजा जब बादलों पर आएगा अपने दूतों के साथ, अपने घोड़े पे सवार होकर। वचन कहता है वो पहले जब आया तो गधे पे सवार था, लेकिन अब वो घोड़े पे सवार है। वो राजा जब आया तो उसके सिर पे कांटों का ताज था, लेकिन अब कांटों का ताज नहीं मेरे प्रियो, उसके सिर पर मुकुट होगा। वो राजा जब आया तो उसके हाथों और पैरों में कीलें थी, लेकिन अब हाथों और पैरों में कीलें नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अब उसके हाथ में राजदंड होगा मेरे प्रियो। वो राजा जब आया था तो उसके शरीर से वस्त्रों को उतार लिया गया था, लेकिन अब वो राजा जो आ रहा है वो बैजनी वस्त्र के साथ आ रहा है, अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ आ रहा है मेरे प्रियो। वो राजा जो आया तो पहले मेमना बन के आया था, लेकिन अब वो राजा जो आ रहा है वो सिंह की मानिंद आ रहा है, दहाड़ के साथ आ रहा है। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन को, इस बात को स्वीकार करना है कि क्या आप उस आगमन में, उस द्वितीय आगमन के उस राजा को स्वीकार करना चाहते हैं? वो राजा जो प्रारंभ में इजराइलियों ने ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा कि हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर जो स्वयं उनका राजा था, जो स्वयं उनका राजा बन के रहना चाहता था, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। आज भी हमको अवसर है मेरे प्रियो कि हम उस विलाप में अपने आप को ना लाएं। हम भी कहीं ऐसे विलाप करने वाले ना हो जाएं कि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो तो हम उस राजा को स्वीकार ना करने पाए। इसलिए अवसर अभी है मेरे प्रियो, उसे दिल से स्वीकार कर अपनी जिंदगी में उसको ये कहे, प्रभु मैं तुझे दिल से स्वीकार करता हूं, तू मेरा राजा है, मैं तुझे अपना राजा मानता हूं। जब हम ऐसे जीते मेरे प्रियो, प्रभु हमें आशीष देता है। इजराइलियों ने तो ठुकरा दिया मेरे प्रियो, आज भी कितने हैं जो उसे स्वीकार नहीं करते अपने राजा की रीति से, लेकिन बहुत से हैं जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया अपने जीवन में एक राजा की रीति से। आपका और मेरा
क्या कथन है, आपका और मेरा क्या विचार है। मैंने तो दिल से उसे अपनी जिंदगी में राजा करके मान लिया और मैं इंतजार कर रहा हूं, इसलिए तो उसकी सेवकाई में जुड़ा हुआ हूं, बिना किसी लोभ और लालच और प्रलोभन के प्रभु के वचन को आपके बीच में रख रहा हूं। प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभु मुझे अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान देता है कि इस अध्याय को समझाने में उसने मेरी मदद करी कि मैं आपके बीच में रख सकूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, दिल से अपने जीवन में प्रभु को अपना राजा करके स्वीकार करें और अपनी जिंदगी से उस विलाप में नहीं चले जाए कि जब वो आए तो हम विलाप करने वाले हों, पर जब वो आए तो हम उत्साह के साथ, आनंद के साथ अपने राजा के साथ जाने वाले हो सके, क्योंकि हमारे राजा ने कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। उसने मुझे और अपने राज में वारिस होने के लिए बुलाया है। क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आज की सुबह आपके जीवनों पर आशीष हो, आपके आने जाने में प्रभु के दूत आपकी हिफाजत करें। एक आयत के बाद मैं समाप्त करूंगा। मुझे मेरी जिंदगी के लिए एक आयत है जो मैं हमेशा अपने जीवन में बोलता हूं और इस बात को कहता हूं, देख मैंने तेरे मानिंद अपने फरिश्तों को यह हुक्म दिया है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी हिफाजत करें। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार आपकी हिफाजत करे। प्रभु का सेवक होने के नाते, उसका खादिम होने के नाते आप लोगों के लिए मैं यही दुआ करता हूं कि आप आशीषित हो, आप आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।